तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इस वक्त कहीं शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, 6 महीने साल भर के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अप टू 3 इयर्स आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आप इस वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं और आराम से आप 8% तक की रिटर्न्स यहां पर जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए, पास्ट रिटर्न्स जो होती है वो कोई गारंटी नहीं होती है कि आगे भी वैसी ही रिटर्न्स मिलेगी, लेकिन अगर आप डेट म्यूचुअल फंड्स के फैक्ट शीट्स को ढंग से चेक करेंगे तो आपको एक फेयर आइडिया मिल जाता है कि आने वाले टाइम में आप कितने परसेंट तक की रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। और ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में जब बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, एक साथ आप कोई लमसम पैसा इक्विटी में नहीं लगाना चाहते, तो एक बेटर तरीका है कि उस लमसम पैसे को इस वक्त आप शॉर्ट टर्म या लिक्विड फंड में डाल दें और वहां से धीरे धीरे करके आप अपना पैसा इक्विटी में ट्रांसफर करें। तो आइए एक बार चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं बेस्ट म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए। अलग अलग पीरियड्स के लिए आप 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन से फंड्स में, 1 साल के लिए कौन से फंड में, और अप टू 3 इयर्स आप कौन से फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज तो मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप किसी भी डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो टॉप म्यूचुअल फंड हाउसेज है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो गया, एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक, एसबीआई, इनमें आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, क्योंकि कंपैरेटिवली एक सेफर तरीका है यहां पर इन्वेस्ट करना। अब अगर हम बात करते हैं कि आपको कैसे चूज करना है कि आपके किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, तो देखिए, जैसे कि हम यहां पर देखते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड यहां पर ये है, तो आपको इसमें इसकी जो फैक्ट शीट है उसमें जाना है, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट में मिल जाती है। यहां पर आपको 2-3 चीजें चेक करनी है। एवरेज मेच्योरिटी उसकी क्या है, यानी कि आज से लेकर कितने टाइम तक जितने भी उसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो मेच्योर होंगे, तो यानी कि 0.48 ईयर्स यहां पर लिखा हुआ है, लगभग 180 डेज आप यहां पर मान सकते हैं। तो अगर आप 180 डेज के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में आज सोच रहे हैं तो ये एक म्यूचुअल फंड है जो आपकी रिक्वायरमेंट से सूट करता है, यानी कि इसमें जितनी भी सिक्योरिटीज हैं जिसमें ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है उसकी एवरेज मैच्योरिटी 180 डेज की रहने वाली है। और अगर आप इस पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो रिटर्न्स की आइडिया आपको यहां पर मिलता है वो 7.81% की यील्ड टू मैच्योरिटी है एनुअलाइज्ड, तो इसके आसपास की आपको रिटर्न मिल सकती है अगर आप यहां पर इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में। तो यहां पर जैसे हमने पहले देख लिया अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है आईसीआईसी प्रूडेंशियल का, उसी हिसाब से अगर आप यहां पर देखते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल का मनी मार्केट फंड है, तो ये भी उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल ज्यादा है जो 196 डेज के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि 180-190 दिन, 6 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो। और यहां पर भी आप देखेंगे तो लगभग आपको 7.57% की रिटर्न्स यहां पर आप जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो यहां पर अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड देखते हैं तो यहां पर एवरेज मैच्योरिटी है 159 डेज की और यहां पर भी 7.8% के आसपास की आपको रिटर्न मिल रही है। तो अगर आप इस वक्त 180 दिन, 119 दिन इस टाइप के पीरियड के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लगभग 7.5 से लेकर 7.8% के आसपास की रिटर्न है। इसके अलावा अगर आप एसबीआई का देखते हैं, एसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड, तो अगर आप यहां पर देखेंगे इसकी ड्यूरेशन लगभग एवरेज मैच्योरिटी है 0.81 ईयर्स, यानी कि लगभग आप मान सकते हैं 240-250 डेज से ज्यादा अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस फंड में भी अपना पैसा लगा सकते हैं। आपको एवरेज रिटर्न्स यहां पर कितनी मिल सकती है, 7.84% के आसपास की रिटर्न आपको एसबीआई मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड में मिल सकती है। अब ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मेजरली ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कमर्शियल पेपर, सीओडी, इसके अलावा नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह में ये फंड्स अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट यहां पर करते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा रिस्क कम होता है शॉर्ट टर्म फंड्स में कंपैरिजन टू लॉन्ग टर्म फंड्स। तो ये कोई 3-4 ऑप्शंस मैंने आपको यहां पर दे दिए। कोटक में अगर आप देखेंगे तो कोटक मनी मार्केट फंड आप यहां पर देख सकते हैं, 0.46 ईयर्स की एवरेज मैच्योरिटी है, 7.68% की रिटर्न है। लगभग अगर आप यहां पर चारों फंड हाउसेस में देखेंगे तो 6 से 9 महीने के पीरियड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लगभग आप 7.5 से 8% के बीच में आराम से यहां पर एनुअल रिटर्न कमा सकते हैं। तो इन फंड्स में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं अगर आप 6 से 8 महीने की इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अब अगर आपका जो टाइम हॉरिजन है वो ज्यादा आप रखना चाहते हैं,
तो आप अलग अलग फंड में देख सकते हैं। अब जैसे आपको यहां पर की चीजें चेक करनी है कि इसकी रेजिडुअल मैच्योरिटी कितनी है, वो आपके इन्वेस्टमेंट पीरियड से मैच हो रही है या नहीं हो रही। जैसे इसमें आप देखेंगे 3.4 ईयर्स की मैच्योरिटी है, तो अगर आप 3-3.5 साल के लिए इन्वेस्ट करने चाहते हैं तो आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें। अगर हम अब बात करते हैं कुछ ऐसे फंड्स पे जो आपको 1 से 3 साल के रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं, तो यहां पर जैसे हम देखते हैं एक्सिस कॉर्पोरेट डेट फंड, अगर आप यहां पर देखते हैं 3.26 ईयर्स के लिए है, तो 3 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना सोचते हैं तो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। 7.85% के आसपास की YTM यहां पर मिल रही है। और अगर आप यहां पर भी देखेंगे तो AAA रेटेड और SOV में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर आप 3-4 साल वाले फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये चीज समझ के चलनी होगी कि यहां पर आपको ये चीज भी देखनी जरूरी है कि ये फंड किन सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहा है। तो ये भी सेफर सिक्योरिटीज में पैसा लगा रहा है। 96% पैसा ये अपना AAA रेटेड कंपनीज में या फिर गवर्नमेंट में यहां पर पैसा लगा रहे हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स वगैरह में। तो 96% पैसा ये सेफर सिक्योरिटीज में लगाकर चल रहा है। तो 3 साल के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आप इस फंड में भी पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सिस के बैंकिंग एंड PSU डेट फंड देखते हैं तो इसका भी लगभग 3 साल का ही मेच्योरिटी पीरियड है। लगभग सेम रिटर्न 7.69% की ही रिटर्न है और यहां पर भी 94% पैसा ये अपना AAA रेटेड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाकर चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म में भी अगर आप देख रहे हैं तो 7.87% तक की रिटर्न मिल रही है। 3 सालों के लिए एक और ऑप्शन आपके पास यहां पर आ जाती है एक्सिस शॉर्ट टर्म फंड। 3 सालों के पीरियड के लिए अगर आप सोचते हैं लगभग 8% के रिटर्न यहां पर भी आपको इस वक्त मिल रही है। हालांकि इसमें जो रिस्क है वो स्लाइटली ज्यादा है क्योंकि 13% पैसा ये AA+ रेटेड कंपनीज में लगाकर चल रहा है। तो उस चीज को आपको यहां पर समझकर चलना है। अब अगर हम दूसरे म्यूचुअल फंड हाउसेस में देखते हैं तो कॉर्पोरेट का बॉन्ड फंड, कोटक का कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड देखेंगे तो यहां पर आपको 8% के आसपास की रिटर्न मिल रही है 3.75 ईयर्स के पीरियड के लिए। और यहां पे देखिए क्या अच्छी बात है, अगर आप 3 साल से ज्यादा रखते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में, तो आपको जो इंडेक्सेशन है उसका भी बेनिफिट मिल जाता है। तो आपको जो टैक्सेशन है वो लोअर हो जाता है इन कंपैरिजन टू अदर फंड जो होते हैं, इन कंपैरिजन टू आप FD भी यहां पर मान सकते हैं। तो वो चीज यहां पर अच्छी हो जाती है। और साथ में अच्छी बात क्या है कि मेजरली ये भी सारा जो अपना फंड में पैसा है वो कम रिस्क लेने वाली कंपनीज में ही यहां पर लगाकर चल रहा है। मेजरली गवर्नमेंट में दिख रहा है या फिर AAA सिक्योरिटीज में यहां पर ये अपना पैसा लगा रहा है। तो आपके देखिए पीरियड पे डिपेंड करता है आप कितने पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो पीरियड यहां पर इस फंड की आपको एवरेज मैच्योरिटी पीरियड देख लेना है, उससे मैच हो रहा है उसके आसपास की, तो आपको जो इसमें YTM है उसके आसपास की रिटर्न आने वाले टाइम में मिल सकती है। और ऐसे करके आप अपना फंड चूज कर सकते हैं। ICICI में अगर आप क्रेडिट रिस्क फंड देखते हैं यहां पर, तो अगर आप 2 साल के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो 9% तक की भी रिटर्न्स आपको मिल सकती है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझनी होगी कि यहां पर ये क्रेडिट रिस्क फंड है तो ये रिस्की कंपनीज में अपना पैसा ज्यादा लगाकर चल रहा है। यहां पर आप देखेंगे A1+ कंपनीज में आपको पैसा दिख जाएगा, AA- कंपनीज में पैसा दिख जाएगा। तो इस फंड के नाम से ही आपको थोड़ा समझ के चलना है कि ये फंड जो रिस्क है वो ज्यादा लेकर चलता है, रिस्की कंपनीज में ज्यादा पैसा लगा रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 50% पैसा ये AA एंड इक्विवेलेंट कंपनीज में लगा रहा है, तो ये रिस्क ज्यादा ले रहा है, इसलिए यहां पर 9% की रिटर्न्स आपको दिख रही है। तो वो रिस्क को भी आपको यहां पर साथ में समझकर चलना है। तो ये 3 चीजें आपको अपने रिस्क के हिसाब से आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब यहां पर अगर आप देखेंगे 3.73 ईयर्स की मैच्योरिटी में मीडियम टर्म बॉन्ड फंड आपको यहां पर मिल जाता है, जो आपको लगभग 8.5% के आसपास की रिटर्न मिल रही है। लेकिन साथ में हमें यह भी देखना है कि ये रिस्क कितना अपने पोर्टफोलियो पे ले रहा है। तो अगर हम इसके रिस्क पे बात करते हैं तो ये भी 50% पैसा अपना AA एंड इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज में लगाकर चल रहा है, यानी कि रिस्की सिक्योरिटीज में। तो अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो हमने यहां पर देख लिए बहुत सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस। 6 महीने से 3 साल के पीरियड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त डेट फंड में तो 7.8 से लेकर 8% तक की रिटर्न्स आप ले सकते हैं। ज्यादा रिस्क लेंगे अगर आप तो आपको 8.5 से 9% तक की भी रिटर्न मिल सकती है, लेकिन वहां पर आपका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। तो उस रिस्क को भी आपको समझकर इन्वेस्ट करना है। अब जैसे कोटक के अगर हम क्रेडिट रिस्क फंड में देखते हैं तो यहां पर आपको 8.29% की रिटर्न मिल रही है। इसके अलावा अगर आप डायनेमिक बॉन्ड फंड देखते हैं तो यहां पर आपको 3 इयर्स में लगभग 8% की रिटर्न है, लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा
रिस्की कंपनीज में पैसा लगाते हुए दिख रहा होगा, AA+ में दिख रहा है आपको। तो अगर आपको बिल्कुल सिक्योर होके चलना है तो आपको 7.5 से 7.8% तक के रिटर्न्स अलग अलग म्यूचुअल फंड्स यहां पर दे रहे हैं। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से, अपने पीरियड के हिसाब से इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा, और उसके हिसाब से मैंने आपको अलग अलग तरीके बता दिए, अलग अलग जो अच्छे फंड्स हैं वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिए। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स रह जाते हैं डेट फंड से, तो हम या तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर दूंगा या नेक्स्ट कुछ वीडियो में मैं वो सारी चीजें क्लैरिफाई कर दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी, लेकिन याद रखिएगा ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो में बना रहा हूं। धन्यवाद।